बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, शगुफ्ता एजाज़ के व्लॉग तो हम देखते रहते हैं और उस व्लॉग में उनकी कंप्लीट फैमिली जो है वो नज़र आती है और उनकी बेटी भी जो है वो एक तो इंग्लैंड में ऑलरेडी है और दूसरी भी गई हुई है। बेटे उनके वो भी दोनों इंग्लैंड में। यहाँ पे शगुफ्ता एजाज़ अपनी 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान में रह रही हैं और कुछ दिनों पहले वो अपने शौहर की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही थी। बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, हॉस्पिटलाइज है। ज़ाहिर है वो 5 साल से कैंसर के जो है वो पेशेंट हैं। अब आज हमें सुबह को ये न्यूज़ मिली है कि शगुफ्ता एजाज़ के शौहर जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे। ज़ाहिर है देखें, बीमारी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ चुकी थी और ब्लड कैंसर से वो लड़ रहे थे 5 साल से। तो आखिर में शगुफ्ता एजाज़ ने हिम्मत नहीं हारी, इवन कि उनको घर लाने की परमिशन भी नहीं दी डॉक्टर्स ने। तब भी उन्होंने हॉस्पिटल में रखा। बाद में जब थोड़ा सा वो कवर हुए उसके बाद वो घर गए। आप लोगों ने देखा था कि उनमें और शगुफ्ता एजाज़ की हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर वो पेशेंट थे। यहाँ पे फ्रेंड मैं बताऊँ अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि शगुफ्ता एजाज़ की जो बेटी है अनिया, जो कि अभी इंग्लैंड गई है और अभी सेटल ही नहीं हुई पूरी तरह, मगर कोशिश करिए सेटल होने की, तो डेफ़िनेटली उसको आना पड़ेगा वापस। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों जो बेटे हैं वो तो आएंगे ही वापस अगर वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हुए। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि उनके बेटे पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने व्लॉग्स भी दिखाते हैं समटाइम्स और उसमें कुछ ना कुछ एडिशन भी होती है, डेफिनेटली एडिट करके बनाते हैं व्लॉग्स। तो सारा फैमिली व्लॉग में यही चक्कर है। अब यहाँ पे अनिया और अनिया की जो सिस्टर है वो दुनिया में तो घूमती रहती हैं, दुबई गई, फिर अब इंग्लैंड भी गई। तो उनको कुछ दिनों के लिए अपना जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा पेंडिंग में डालना पड़ेगा और आना पड़ेगा पाकिस्तान वापस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि शगुफ्ता एजाज़ जो है वो अभी तक अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही थी, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो चाहे वो घर में हो। मगर यहाँ पे बराए नाम अगर शौहर था भी तो वो था, जो कि अब नहीं रहा। तो यहाँ पे शगुफ्ता एजाज़ अपनी दोनों बेटियों के साथ पाकिस्तान में कैसे सरवाइव करेंगी, कैसे रहेंगी। नो डाउट शोबिस के लोग हैं, काफ़ी मॉड होते हैं, काफ़ी लिबरल होते हैं, काफ़ी नॉलेज होती है इनकी, पैसा भी इतना इन्होंने कमाया हुआ होता है। मगर फिर भी एक शौक भी हुई है वो और फिर एक लोनलीनेस सी फील होती है। अब यहाँ पे क्या अनिया वापस आएगी अपनी माँ के पास? सोचने की बात यह है, क्योंकि अब तक जो है हमज़ा जो है वो अपनी माँ को छोड़ के गया था, उसकी माँ अकेली हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अब शगुफ्ता एजाज़ भी अकेली हो गई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बैटल की, इस बीमारी से बहुत ज़्यादा लड़े। मगर जाहिर सी बात है हर इंसान का एक स्टेमिना होता है और आप देखें जिस लग्जरी किस्म की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, उसके बाद भी उन्होंने जितना टाइम भी वहाँ गुजारा वो बग़ैर तकलीफ़ के गुजारा। आप लोगों ने भी देखा है कि व्लॉग में भी वो बंदा आता था, तो वो थे तो बीमार बेचारे, लेकिन जाहिर है वहाँ पे शगुफ्ता एजाज़ ने और स्पेशली उनके बेटों ने, मैं उनके बेटों को बोलूँगी जो इंग्लैंड से आए हुए दोनों बेटे आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी बाप का ख्याल रखते थे। फ्रेंड यहाँ पर मैं बताऊँ कि आगे बहुत सी चेंज आपको देखने को मिलेंगी इनकी फैमिली में। हो सकता है अनिया काफ़ी दिन आएगी यहाँ पे, 1 आध हफ्ते, लेकिन मे भी पॉसिबल अनिया का कुछ प्लान अपनी माँ के साथ रहने को बन जाए। अब अनिया का एक बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा है कि अब तक हमज़ा की माँ अकेली हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है अब अनिया की अपनी माँ को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और एक ट्रॉमा से वो गुजर रही होंगी, तो इसका भी कुछ ना कुछ अफेक्ट इन पर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम वेलविशर इनकी फैमिली के लिए और उनके हस्बैंड के लिए भी दुआगो हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि वीडियो हो गई एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।